Hello students, welcome back to my channel E-Learning Accounts and Maths. So students, let's do question number 6. Given that A is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to -4, then adjoint of A is equal to, देखिए स्टूडेंट इसमें क्या दिया है, देखिए स्टूडेंट इससे पहले इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आपको याद करना, बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या फॉर्मूला होता है, इसमें कहा है स्टूडेंट की स्क्वायर मैट्रिक्स बना हुआ है ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 का मतलब रो भी 3 होगा, कॉलम भी 3 होगा हमारा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, ए जो है 3 इंटू 3 है, मतलब रो भी हमारा 3 है और कॉलम भी हमारा 3 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए -4 दिया हुआ है, ठीक है। बोला है ऑर्डर 3 ऑर्डर मतलब रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर में क्या होता है, ऑर्डर -1 होता है। ऑर्डर क्या मतलब ऑर्डर जो दिया हुआ, ऑर्डर ये ऑर्डर -1, ऑर्डर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। 3 दिया हुआ है तो ऑर्डर -1 होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए, बस आप क्या करना है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर में होता है ऑर्डर -1, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी है -4, ये -4 हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, हो गया। अब ऑर्डर हमारा कितना है, 3 है, 3 ऑर्डर है, -1, ठीक है। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये हो जाएगा -4, 3 में 1 गया 2 हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखिए -4 का पावर यहाँ देखिए -4 का पावर 2 है, तो -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन भी प्लस हो जाता है, 4 4 जा 16, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन क्वेश्चन 6 का आंसर क्या है, डी, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 देयर रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिलेशन दिया हुआ है सेट ए का 1 2 3 इज डिफाइंड एज द रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट 1 1 1 2 2 2 3 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर shall be removed to make it an equivalence relation in A। देखिए स्टूडेंट इसमें हमें रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट 1 1 1 2 2 2 3 3। देखिए स्टूडेंट इन चारों में से हम कौन सा एक इक्वेशन रिमूव करना होगा जिससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दे। देखिए स्टूडेंट आपको पता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव होता है रिलेशन हमारा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो 1 1 सेम है, 1 1 ये हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव होगा, 2 2 रिफ्लेक्सिव होगा, 3 3 रिफ्लेक्सिव होगा, तो 1 1 2 2 3 3 भी रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, एक्स वाई होता है, फिर वाई एक्स हो जाता है, एक्स वाई की वैल्यू 1 2 है, तो वाई एक्स क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, तो 1 2 का उल्टा होना चाहिए, वो हमारा सिमेट्रिक होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, लेकिन 1 2 का उल्टा कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा स्टूडेंट तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो नहीं करेगा, जब तक हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों शो करेगा तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। अगर तीनों में से कोई एक शो नहीं करेगा तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक होता है कि एक्स वाई का उल्टा होना चाहिए, एक्स वाई का उल्टा 1 2 का उल्टा नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें से रिमूव करना, ऐसा कोई नंबर रिमूव करना जिससे इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दे। तो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। 1 2 का उल्टा अगर होता है यहाँ पे तो वो हमारा सिमेट्रिक होता है, लेकिन नहीं है, इसकी वजह से ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे 1 2 का हम हटा देंगे, रिमूव करना है इसलिए हम 1 2 को हटा देंगे, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर देगा, ठीक है। 1 2 हटाएं तो ऑप्शन कौन सा होगा 1 2 ये वाला, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता तो इसको हम नहीं हटाते, लेकिन इसका उल्टा नहीं है, इसका उल्टा नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2a प्लस b, दूसरी वैल्यू a माइनस 2b, तीसरी वैल्यू 5c माइनस d, चौथी है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू दी हुई अलग अलग, देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस c प्लस 2d इज, देखिए स्टूडेंट a प्लस बी माइनस c प्लस 2d इज, क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, चारों की वैल्यू प्लस करके आंसर जो आएगा उसको लगाना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखिए 2a प्लस b, 2a के प्लस b के जस्ट सामने नंबर कौन सा है 4 है, तो ये इसका
क्वेश्चन हुआ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। तो 2a + b = 4। सेकेंड है a - 2b = -3। थर्ड है 5c - d = 11। जस्ट सामने वाला नंबर ही पुट करना है। 5d = +11। फोर्थ है 4c + 3d = -24। अब देखिए स्टूडेंट ए, जैसे आप इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके निकालना है, सबकी वैल्यू निकालनी, ए बी सी डी का सबकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर आप सबकी वैल्यू निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का देखिए स्टूडेंट, इसमें ए है इसमें बी है, इन दोनों इक्वेशन कॉमन क्या है, ए और इन दोनों इक्वेशन कॉमन क्या है स्टूडेंट, ए बी, इसमें भी है इसमें भी, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को उठाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, 2a + b = 4। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला a - 2b, एक कोई a और b दोनों में कोई एक वैल्यू क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ताकि एक वैल्यू निकल जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम स्टूडेंट ऊपर वाले में नीचे 2 भी है, ठीक है, नीचे 2 भी है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 यहाँ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट में, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगा, 4a + 2b = 4 2 8, ठीक है स्टूडेंट। इस b वाले पार्ट को हमको इक्वल करना ताकि ये कैंसिल हो जाए, एक वैल्यू निकल जाए हमें, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये नीचे की वैल्यू ऐसे रहेगा, ठीक है, a - 2b - 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, 4a + a 5a = 8 में से 3 गया स्टूडेंट, कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। तो a = कितना आ जाएगा, 5, इस 5 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 5 5 कैंसिल, एक वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए तो एक वैल्यू जो हम निकालनी है, तो हम a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये वाला फोर्थ है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट जब एक वैल्यू निकल गया स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन में एक की वैल्यू पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड में किसी भी इक्वेशन में एक वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे। हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट वाले पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये जाएगा 2a + b = 4, एक वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, प्लस b = 4, ये जाएगा 2 1 2 प्लस b = 4, b = 4, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, b = 4 में 2 गया 2। अब देखिए उसमें एक वैल्यू हमें मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 2, अब हम किसकी वैल्यू निकालनी है, c के निकालनी है और d की निकालनी है वैल्यू, ठीक है। c और d की निकालने क्या करेंगे, सेम जैसे वो करें वैसे ये करेंगे, ठीक है। ये जाएगा, अब देखिए उसमें यहाँ पे दिया हुआ है 5c - d = 11, 4c + 3d = -24। इन तो हम क्या करेंगे, d के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम क्या करेंगे, होल ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 3 15, यहाँ लिख लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, d = 11, ठीक है। 5 3 15, c - 3d = 11 3 33, ये हो जाएगा 4c + 3d = -24, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। 15 में से 4 का कितना होगा स्टूडेंट, 11, 11c = 33 में से 24 - 9, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये प्लस में है, 24 यहाँ पे पॉजिटिव है 24, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हो जाएगा ये, जब प्लस में है ये हो जाएगा प्लस 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 करेंगे तो 5 6 7 8 9 19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस है तो 4 5 6 7, ये 7 हो जाएगा, 3 4 5, ठीक है। तो 57 19, 57 कितने टाइम्स, 19 3 57 हो जाता है, ठीक है। c = 3। अब डिस्टेंस c की वैल्यू निकल गई तो d की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों इक्वेशन में पुट करके हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वाले पुट करके देखते हैं, तो ये जाएगा 5, c की वैल्यू 3 है, माइनस d = 11, 5 3 15 माइनस d = 11, 11 को हम इधर ले आएंगे, d को हम इधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा 15, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 11 = +d, ठीक है। 15 में से 11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, = d, d की वैल्यू 4 मिल गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट,
ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल, सब क्या करना है इससे पुट कर देना। तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d। ठीक है, तो ये जाएगा 1, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5 प्लस 5 5 6 7 8। ठीक है, 8 हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया। सो इफ लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।